आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो अब हम करेंगे एप्टीट्यूड सीरीज फॉर ईएसी एंड गेट एंड दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर विच इज नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए नंबर कॉल्ड। एक नंबर का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को डेफिनेशन पता ही नहीं होती कि व्हाट इज ए नंबर। तो बेसिकली ए नंबर इज नथिंग बट इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी। समझ में आया? किसी भी मात्रा का, किसी भी क्वांटिटी का अगर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो उसी को हम नंबर कहते हैं। तो इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी। So this is the definition of number. Now basically नंबर कितने तरह के होते हैं। अगर मैं नंबर को क्लासिफाई करूं तो हमारे पास बेसिकली जनरली तीन तरह के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीन तरह के नंबर हमें देखने को मिलेंगे। देखिए हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न रहेगा, हम आराम से पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ओके, सो आपको अच्छे से देखनी है वीडियो, नोट्स बनानी है, क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करवाएंगे, यूपीएससी के प्रैक्टिस करवाएंगे, गेट के करवाएंगे, ईएस के करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। ओके, मीन्स ओवरऑल पूरा एप्टीट्यूड का सॉलिड पैकेज होगा। सो आपको पसंद आएगी। आप बस वीडियो को देखिएगा, प्यार बांटते रहिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो व्हाट इज ए रियल नंबर। रियल नंबर पे बात करते हैं। तो रियल नंबर क्या है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर अगर पॉजिटिव में आता है देन दैट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। लिखिए, ऑन स्क्वायरिंग एनी नंबर if we get positive number it is called real number। जैसे कि रियल नंबर का अगर रेंज बताऊं, माइनस इंफिनिटी से लेके -9/4, 0, 7 प्लस इंफिनिटी, ये सारे नंबर रियल नंबर है। माइनस इंफिनिटी को स्क्वायर करोगे प्लस इंफिनिटी, -9/4 को स्क्वायर करेंगे +9/4। ओके, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको स्क्वायरिंग करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आए उस नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए रियल नंबर। नाउ व्हाट इज ए इमेजिनरी नंबर। एक इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ऑन स्क्वायरिंग if we get result in negative is called imaginary number। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं माइनस का √2, अगर इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -2 है ना। उसी तरह से माइनस का √3, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -3। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने के बाद अगर हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलती है तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। आपको पता है इमेजिनरी नंबर में -√1 इसको एक स्पेशल नेम गिवन है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई आई। ठीक है, अब ये आई क्या है? इसको हम आयोटा कहते हैं, आयोटा। ओके, दिस इज आयोटा। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप एग्जांपल बनाने चाहेंगे, ओके, तो कैसे बनेगा एग्जांपल इसका? फॉर एग्जांपल 2 + √2 इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
क्योंकि आपका जो 2 है इट इज ए रियल नंबर एंड रूट अंडर -2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर आप और एग्जांपल लिख सकते हो जैसे कि -2 प्लस रूट अंडर -2 इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि -2 इज ए रियल नंबर, क्योंकि -2 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको 4 मिलेगा विच इज पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, अब अगर हम रियल नंबर की बात करें तो ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। Now, what is rational number? Rational number is a number which can be expressed in form of p by q, where q not equal to 0 and p and q are integers. अभी ये इंटीजर्स क्या है इसके बारे में भी जस्ट थोड़ी देर बाद बताएंगे। इंटीजर्स जैसे कि -1 कह लो या +1, बोथ आर इंटीजर। तो इंटीजर दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो इंटीजर कैन बी डिफाइंड एज मींस -∞ टू -+∞ टू 0, ऐसे ऐसे डिफाइन कर लो। इसके बीच में जितने भी नंबर है सब इंटीजर्स हैं, समझ में आया? तो वेर p एंड q आर इंटीजर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रैशनल नंबर। अब कोई नंबर अगर रैशनल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रैशनल नंबर कहूँ 2, ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है। क्यों? 2 को हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 2 और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 1 रहेगा, एंड वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन वैलिड हो रही है क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और 8 जो नंबर 1 है इट इज इंटीजर ऑल्सो। हेंस किसी भी इंटीजर को, ओके, किसी भी इंटीजर को जैसे कि -1 है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट 1 होगी। समझ में आया? अभी मान लीजिए कोई नंबर अगर आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इफ एनी नंबर इज प्रेजेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म या फिर डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर है और उसको आपको पता लगाना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे पता लगाओगे? तो और एक कंसेप्ट है रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने की। अब वो कंसेप्ट क्या है, लिखिए, ऑल रिकरिंग number and terminating number are rational number। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, रिकरिंग या फिर रिपीटेटिंग। ओके, रिकरिंग या फिर रेपिटेटिंग, इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लूँ 1/8 और एक नंबर लूँ 1/3, तो 1/8 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं देन इट विल बी 0.125। 1/3 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं इट विल बी 0.33333, चलते रहेगा इस तरह से। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए आपका जो 1/8 है ये क्या हो गया, ये एक समय के बाद टर्मिनेट हो गया, मतलब इससे ज्यादा ये नंबर आगे नहीं बढ़ेगा। 1/3 रिपीटेटिंग है, 333 इस तरह से रिपीटेटिंग है, तो ये दोनों ही नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे, ये दोनों ही नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? रीअकरिंग जैसे कि 1/3 का एग्जांपल है, एंड टर्मिनेटिंग जैसे कि 1/8 का एग्जांपल है। ओके, डेसिमल आपका क्या हुआ, एक समय के बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। और रीअकरिंग मतलब रेपिटेटिंग मतलब डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रही है, वो टर्मिनेट नहीं होगी, वो रिपीट होते रहेगी कंटिन्यूअसली, कभी भी वो टर्मिनेट नहीं होगी। तो वो इस तरह के दोनों नंबर आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे। इरैशनल नंबर क्या है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सबसे पहले तो ये बात। ओके, इरैशनल नंबर की कोई डेफिनाइट वैल्यू नहीं होती है। ओके, इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूं इरैशनल नंबर क्या है, it is such number which do not have any definite value
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं √2 की, अगर मैं बात करूं √3 की, अगर मैं बात करूं √5 की, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप √2 को लिखोगे या फिर मान लो पाई पाई लिखो या फिर ई, ये सारे इरेशनल नंबर है। लेट्स सपोज अगर हम पाई को लिखें तो पाई को हम कैसे लिख सकते हैं 3.14159 इस तरह से वो कंटिन्यूड होगी, है ना। ये नंबर कभी खत्म होगा ही नहीं। ओके, ये नंबर कभी खत्म होगा ही नहीं, मतलब इसका कोई डेफिनाइट वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह के नंबर आपका इरेशनल नंबर है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए और एक चीज है, अगर डेसिमल फॉर्म में आप देखोगे तो हम ऐसे भी लिखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आर इरेशनल नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद कभी जिसका अंत ही ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग ऐसे लिखिए, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे और एक बात ऐड करिए नहीं तो ये गलत हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो पाई का वैल्यू है ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होगा और ये ऐसे ही चलते रहेगा 3.14592168554 इस तरह से कुछ कुछ आते रहेंगे आगे। समझ में आ रहा है? मतलब आपका डेसिमल के बाद कभी भी कोई नंबर या फिर कोई नंबर सीरीज वो रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूँ 3.141141141 तो ये नंबर हो जाएगी आपका इस तरह से, मानो चलते रहा, ठीक है, रिपीटिंग है लेकिन ये इस तरह से चल रहा है। ओके, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, लेट्स सपोज कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटेटिंग है, लेकिन तो ये रैशनल नंबर होगी, ये आपका रैशनल नंबर होगा। समझ में आया बात? ओके, तो इरेशनल नंबर क्या है और रैशनल नंबर आपको समझ में आई। रैशनल नंबर मीन्स वो नंबर विच इज रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर आर रैशनल नंबर, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आर इरेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं। तो पाई और ई एक्सपोनेंट ये दोनों इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। देखो पाई का वैल्यू हम कभी कभी 22/7 भी लिखते हैं, तो 22/7 को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो इट विल बी समथिंग 3.14285714285 ठीक है। तो दिस इज टर्मिनेटिंग और इसकी जो स्टार्टिंग की वैल्यू है 3.14, हम मैथमेटिक्स में लगभग इतना ही यूज करते हैं, और पाई का जो एक्चुअल वैल्यू इट इज 3.14, तो इसलिए हम कभी कभी पाई को 22/7 भी लिखते हैं। लेकिन 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है और पाई जो है इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है हम? दिस इज योर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब अगर 1 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो जनरली आप क्या पढ़ते हो, इट इज इंफिनिटी, लेकिन ये गलत है, ये एक्चुअली में है नहीं ऐसा। 1 को अगर 0 से डिवाइड करें तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नाउ किसी भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करके उसका रिजल्ट आपको 0 ही निकल के आएगा। अब एक चीज और बताते हैं, एक नोट और लिखिए। नोट ये है कि लेट्स सपोज आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होगा 64। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं और x का मान लिखूं तो x का मान मैं कैसे लिखूंगा +-8। तो यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू आएंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सेम लिखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा अगर आप x इक्वल टू अगर √64 ऐसे पहले से ही गिवन है तो इस केस में हम केवल पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे एंड इट विल बी +8 ओनली। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, so this is all about your rational and irrational number. now अब हम बात करेंगे अंदर रैशनल नंबर के अंदर।
रैशनल नंबर कितने तरह के होते हैं? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो है इट इज बेसिकली टू टाइप्स, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर आपका हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 +-इंफिनिटी। ओके, ये सारे आपके पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हैं। ठीक है। फ्रैक्शन क्या है? अगर हम किसी भी नंबर को अगर p/q फॉर्म में आप अगर लिखते हो where q नॉट इक्वल टू 0, ओके, तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। और यहाँ पे p एंड q आर नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा, p एंड q आर नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या है, तो जरा इसे समझते हैं सबसे पहले। अच्छा मेरे को ये बताओ, हमने इंटीजर आपको बताया, पॉजिटिव नेगेटिव बताया, तो इसमें जो 0 है ये इसमें तो कोई साइन नहीं है, तो 0 को क्या कहेंगे? तो 0 इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ओके, इट इज ए न्यूट्रल। नाउ पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जितने भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे आपके नेचुरल नंबर हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर सारे आपके नेचुरल नंबर हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। ओके, मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। सेकेंड, और एक नंबर आती है इधर होल नंबर। ये क्या है? इट इज ऑल पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। अगर आप 0 से शुरू करोगे प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो इसे हम कहेंगे होल नंबर। जैसे कि 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, दिस इज योर नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर। नाउ नेगेटिव नंबर मीन्स नेगेटिव इंटीजर। तीसरा नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी, ये सारे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। तो चूंकि आपको अभी पता चल गया कि नेचुरल नंबर क्या है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन का अगर मैं बात करूँ तो p/q फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे where q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर नेचुरल नंबर। सो फ्रैक्शन का एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो क्या हो सकता है? 2/9 3/2 1/6 8/4, ये सारे आपके फ्रैक्शन के एग्जांपल होंगे क्या? ओके, नाउ फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स का होता है। अगर फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो ये बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल p/q आपका एक फ्रैक्शन है, तो इसमें p क्या है? न्यूमरेटर, और q क्या है? डिनोमिनेटर। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका जो फ्रैक्शन है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, मान लो अगर आपका जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, फॉर एग्जांपल 2/9, इस तरह का कोई फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स p is less than q। सेकेंड, improper fraction। improper fraction, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफाइन करूं 9/5, दैट इज p is greater than q। ओके, मतलब अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसे हम कहेंगे improper fraction। नाउ थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1/2, इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं 1/2 प्लस 1/2
प्लस 1/2, इस तरह से एक सीरीज है, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो लेट सपोज कि अगर मैं बात करूं नोट, अगर मैं बात करूं व्हाट इज -5/6, व्हाट इज -5/6, क्या ये फ्रैक्शन है? नो, इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। ओके, तो ये क्या है? सिंपल, इट इज ए रैशनल नंबर। ये फ्रैक्शन क्यों नहीं है? ये फ्रैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, एंड फ्रैक्शन में आपका केवल नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, विच आर नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो तो न्यूट्रल है वैसे भी, तो हम सीधा कहेंगे विच आर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे नेगेटिव है ऊपर में, तो ये आपका फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो सकता? ये रैशनल नंबर हो सकता है। क्लियर है? ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर मीन्स रैशनल नंबर। नाउ यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका एक नंबर ट्री आपको देखने को मिलेगा। अब वो नंबर ट्री अगर मैं ड्रॉ करूं अभी, नंबर ट्री, तो वो आपको कैसे दिखेगा? देखिए, नंबर ट्री मतलब नंबर आपका दो तरह का है। सबसे पहले तो रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर को हटा दो अभी। नाउ अगर रियल नंबर का बात करें तो इसमें आपका रैशनल है और इरेशनल है। नाउ अगर रैशनल की बात करें तो इसमें आपका इंटीजर है एंड फ्रैक्शन है, और अगर इंटीजर की बात करें तो इसमें आपका होल नंबर है एंड नेचुरल नंबर है। और एक यहाँ पे ऐड करना है तो कर लीजिए, इमेजिनरी नंबर। तो दिस इज योर नंबर ट्री, इसको अच्छे से बनाइए। इस नंबर ट्री से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, ओके, मैं आपसे कुछ कुछ स्टेटमेंट पूछता हूं, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, every natural number is a real number. Second, every real number is a rational number, every real number is a rational number, every integer is a real number, every integer is a real number. चौथा स्टेटमेंट, every rational number is a real number। अभी आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन कौन से। तो चार स्टेटमेंट मैंने बताए। चार स्टेटमेंट क्या बताएं? एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे रियल नंबर होंगे। तो क्या ये बात सही नहीं है? क्योंकि रियल नंबर के अंडर में तो आता है नेचुरल नंबर, रियल नंबर के अंडर रैशनल नंबर आती है। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे तो वो कहीं ना कहीं रियल नंबर होंगे। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है। स्टेटमेंट 2, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बात करता है एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि रियल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है रैशनल, दूसरा हो सकता है इरेशनल। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया क्या? स्टेटमेंट 2 गलत। ये क्वेश्चन सीडीएस का है, ध्यान देना, सीडीएस का क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो आपका था वो था एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, बात कर रहा है कि जितने भी इंटीजर्स आपके पास हैं वो सारे रियल नंबर है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं है? बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट जो है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं। तो क्या ये सही नहीं है? जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर में आएंगे। तो नंबर ट्री पर बेस्ड भी कभी कभी सिंपल सी क्वेश्चन उठा ली जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ईएससी में भी उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम एप्टीट्यूड सेक्शन। ओके, तो नंबर ट्री हो गया ये, इसको आप ध्यान रखिएगा।
अपने पास और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर होते हैं, चलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि इवन नंबर। इवन नंबर, व्हाट इज इवन नंबर? मान लो कोई भी ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट, लिखिए लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8। ओके, ये सारे अगर हैं तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहेंगे। एंड इट कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ, it can be written in form of 2k, where k is any natural number। ओके, तो ये जो नंबर होगा इसको हम क्या कहेंगे? इवन नंबर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 है, तो इसका लास्ट में आपका क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसको हम 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 एक नेचुरल नंबर हो गया, तो 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या ये इवन नंबर नहीं हुआ? ओके, सो या फिर सिंपल मायने में आप ऐसे कह सकते हो, एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर। सेकेंड, ऑड नंबर। ये सब छोटी छोटी बातें लगेंगी, लेकिन हम प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बेसिक लेवल से आपको बताएंगे। सो उसी हिसाब से पढ़िए। लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, last digit of a number is 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये सारे हैं तो उस नंबर को हम कहेंगे ऑड नंबर। एंड ऑड नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ 2k प्लस 1। इसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। सो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ऑड नंबर वो नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है ये। ओके, आप इस तरह से लिखोगे ऑड नंबर को। ऑड नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2k प्लस 1 के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 7 है, 7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1। तो 2k प्लस 1 के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लिए, तो दिस इज योर ऑड नंबर। अच्छा, प्लस माइनस 1, 2k प्लस माइनस 1, तो दिस इज योर ऑड नंबर। नाउ क्योंकि आपने ऑड एंड इवन नंबर क्या होता है इसके बारे में जान लिया, तो ऑड एंड इवन का एक एल्गोरिदम है। अब वो एल्गोरिदम क्या है? देखो, मान लो आपके पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर को मैं ओ एन लिखता हूं, तो ऑड नंबर प्लस माइनस ऑड नंबर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 7 प्लस माइनस 7 इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 14। ओके, मान लो प्लस करोगे तो क्या ये इवन नंबर नहीं है? ओके, अभी माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब 0 कुछ और ही है, बताएंगे बाद में। नेक्स्ट, ऑड नंबर प्लस माइनस इवन नंबर अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑड नंबर। नाउ इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। इवन नंबर प्लस माइनस इवन नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन नंबर। ऑड नंबर इनटू मल्टीप्लाई करोगे अगर ऑड नंबर से तो क्या मिलेगा? ऑड नंबर। जैसे कि 9 तिया 27, तो ऑड नंबर है। 9 भी ऑड, 3 भी ऑड, तो वो 27 जो निकल के आ रहा है वो भी ऑड। एग्जाम्पल 9 इंटू 3 27। नाउ ऑड नंबर इनटू इवन नंबर अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन नंबर। नाउ अगर इवन नंबर इनटू इवन नंबर अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन नंबर। क्लियर है हम? ओके, तो इस एल्गोरिदम को नोट बना के लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर?
आप सभी के मन में एक डेफिनेशन होगा, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, ठीक है, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉपर डेफिनेशन। द प्रॉपर डेफिनेशन इज दैट द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो लिखिए, द नंबर which have exactly 2 factor 1 and itself is called prime number, is called prime number. Okay, for example 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये सारे प्राइम नंबर। एक आगे लिखना है, लिखिए 37 41 43 47, ये सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर। यहाँ पे काउंट करिए, इधर काउंट करिए कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 1 से लेके 50 के बीच 1 to 50 आपके पास टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, याद रखिएगा 15, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा। 1 से लेके 100 के बीच आपके पास टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे, काउंट कर लेना 25। 1 से लेके 200 के बीच आपके पास टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे, इसी तरह से आप काउंट कर लेना 46। तो टोटल कितने होंगे, 46। अभी ध्यान दो, 2 इट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओके, इसको नोट बना के लिख लीजिए, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक चीज और ध्यान दीजिए, आप 3 5 7, ये जो एक सेट है प्राइम नंबर की 3 5 7, इन तीनों नंबर के बीच का गैप देखोगे, गैप आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे गैप है 2 का। और किसी भी सीरीज में और कहीं पर भी आपको प्राइम नंबर के बीच में, 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच में आपको 2 का गैप नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 3 5 और 7 के बीच में आपको गैप जो है वो 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। और 2 और 3 के बीच में सिमिलरली 2 और 3 के बीच में आपको गैप एक का गैप देखने को मिल रहा है, और कहीं पर भी 1 का गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही 2 जगह है जहां पर आपको 1 का गैप देखने को मिलेगा और एक जगह आपको 2 का गैप देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ही, और कहीं पर भी आपको ये गैप इस तरह से देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं कि एक नोट बना के ऐसे लिखिए कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 के बारे में और एक खास बात है यहाँ पे कि 2 एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर भी है जो कि इवन है। 2 इज ओनली प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर which is even, which is even। क्लियर है, समझ में आई बात? ओके, नाउ मान लो प्राइम नंबर 3 से अधिक का है, ठीक है, प्राइम नंबर आपका 3 से अधिक का है, तो उसको हम एक स्पेशल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू ए स्पेशल फॉर्म। और वो स्पेशल फॉर्म क्या है, देखिए लिखिए, प्राइम नंबर greater than 3 can be written as 6k प्लस माइनस 1। आप इस फॉर्म में प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 6k प्लस माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल आपका 5 जो है एक तरह का प्राइम नंबर है, तो 6 इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना 1 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। आपका 7 एक तरह का प्राइम नंबर है, तो 6 गुना 1 प्लस 1 इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 7। समझ में आया? तो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। अभी ये नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है हम, ठीक है।
जीरो नहीं होगा, नेचुरल नंबर में जीरो काउंट नहीं होती है, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओके। अब एक कंसेप्ट आपको हम बताएंगे कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि कोई एक नंबर प्राइम है या नहीं है। तो एक नोट बनाइए और लिखिए, एक कंसेप्ट लिखिए, हाउ टू चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट। ये हम कैसे चेक करेंगे कि कोई एक नंबर प्राइम है या नहीं है। देखो, ये सब कैलकुलेशन के लिए ना एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बेसिक टेबल है वो आपको पता होना चाहिए। कम से कम आपको जो रिक्वायरमेंट है एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए, मैं आपको बता दूं, टेबल अप टू 30। सेकेंड बात जो आपको रिक्वायरमेंट है, इट इज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट अप टू 30। ये आपको याद होना चाहिए एनी टाइम, तब जाकर आपका जो कैलकुलेशन है ओके ये आसान हो जाएगा। ओके, ये आप एक नोट, आप एक पेपर में A4 शीट में आप बनाओ और अपने रूम के दीवार पे चिपका दो। बिना इसके आपका कैलकुलेशन वीक रहेगा और उतना आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आपका क्वेश्चन हो सकता है मिस हो जाए। ठीक है, तो ये भले याद हो ना हो स्क्वायर रूट, लेकिन टेबल तो खास करके इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, नाउ तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई एक नंबर प्राइम है या नहीं है। तो लेट्स सपोज कि मैंने एक नंबर ले लिया 101, मेरे को पता नहीं 101 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 101 का स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, तो टेक स्क्वायर रूट ऑफ 101। तो इसका स्क्वायर रूट लिया, तो इसका नियरेस्ट रूट क्या हुआ, इसका नियरेस्ट रूट मेरे को क्या मिलेगा, इसका अगर मैं नियरेस्ट रूट देखूं तो मेरे को इसका नियरेस्ट रूट अंडर 100 आपको देखने को मिल रहा है, विच इज 10। अब हम क्या करेंगे, तो ये मेरे को ये 10 जो निकल गया 10, ये इंपॉर्टेंट है, ये नंबर नियरेस्ट रूट का जो भी निकल रहा है वो नंबर इंपॉर्टेंट है। अब हम कंसिडर करेंगे सभी प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटे हैं। हम इन सभी प्राइम नंबर को देखेंगे जो कि 10 से छोटे हैं। तो लिखिए यहाँ पे कंसिडर ऑल प्राइम नंबर लोअर देन 10। ठीक है, तो जैसे कि कौन कौन से नंबर हो गए, 2, 3, 5, 7। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं जो कि 10 से छोटे हैं, इतने ही है। और तो कोई नहीं है ना, और कोई है क्या, नहीं। इसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो 11 आएगा। तो अब इन हर एक प्राइम नंबर को यूज करके आपको इस 101 को भाग देनी है, आपको इस 101 को डिवाइड करनी है। ठीक है, और अगर किसी भी प्राइम नंबर से, मतलब किसी भी प्राइम नंबर से अगर ये 101 डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, अगर किसी भी प्राइम नंबर से ये 101 डिवाइड नहीं होता है, तो ये 101 जो है ना, ये भी अपने आप में एक प्राइम नंबर होगी। समझ में आई बात? ओके, तो लिखिए इसको, आगे लिखिए, एंड डिवाइड द नंबर 101 with those prime number। Next, if the number 101 is not get divided by any of the prime number, then the number is prime number। आसान तरीका है। तो ये प्रोसेस करने के लिए आपको क्या, टेबल का याद होना चाहिए, है ना। तो आपको टेबल की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर्ली डिवाइड कर पाओगे।
नहीं तो डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, इसको पता लगाने का तरीका क्या, उस नंबर का नियरेस्ट रूट लो, उस नियरेस्ट रूट का जो भी वैल्यू निकल गया उससे नीचे जितने भी प्राइम नंबर है सबको ले लो। अब हर एक नंबर को यूज करके जो नंबर आपको चेक करना है प्राइम है या नहीं, उसको डिवाइड करने का कोशिश करो। अगर वो डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर से, तो उसका तो फैक्टर फिर वो नंबर हो गया ना, वो प्राइम नंबर उसका फैक्टर हो गया। अगर वो डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम नंबर उसका फैक्टर नहीं है, यही समझ में आएगा। तो उसका जो अल्टीमेटली जो फैक्टर निकल के आएगी वो केवल दो ही फैक्टर निकल के आएंगी, एक तो 1 और वो नंबर खुद। समझ में आया? तो अगर डिवाइड नहीं होगा देन दैट नंबर इज प्राइम नंबर, लेकिन अगर डिवाइड हो जाता देन दैट नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। क्लियर है? अभी और एक एग्जांपल करते हैं इसका। लेट सपोज आपको बतानी है, लेट की और एक नंबर ले लो, लेट की आप 143 ले लो। तो 143 को मेरे को चेक करना है प्राइम है या नहीं। तो नियरेस्ट रूट क्या होगा इसका? नियरेस्ट रूट आपका होगा 143 से जस्ट बड़ा क्या है आपका, रूट अंडर 144 का 12 आ जाएगा नियरेस्ट रूट। तो प्राइम नंबर स्मॉलर देन 12, तो प्राइम नंबर स्मॉलर देन 12 आपके कौन कौन से हैं? देखो 2 है, 3 है, ओके, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सारे प्राइम नंबर हैं जो कि 12 से छोटे हैं। ओके, नाउ अब क्या करिए, ये जो 143 है इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड 143 विद दिस प्राइम नंबर। अब चेक करिए किसी से डिवाइड हो रहा है क्या। तो देखो हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से। ओके, हम डिवाइड करते हैं इसको, लेट्स सपोज 2 से मैंने डिवाइड किया। ओके, 143/2, 143/2 डिवाइड होगा? नहीं होगा। ओके, लेट्स सपोज मैं डिवाइड करता हूं इसको 3 से, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं 143 को डिवाइड करता हूं 5 से, क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेट्स सपोज कि मैं 143 को डिवाइड करता हूं 7 से, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। लेकिन लेट्स सपोज मैं 143 को 11 से डिवाइड करूं तो अभी 11 इंटू 13, 3 3 1 1 3 4 1 मीन्स अगर 143 को मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 13 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो ये एक ना एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया। तो क्या ये 143 आपका प्राइम नंबर है? नहीं है, नॉट प्राइम। समझ में आया? तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको चेक करके बतानी है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नंबर है जिससे प्रश्न आ सकते हैं, इट इज कंपोजिट नंबर। प्रश्न आए ना आए हम कंप्लीट पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर हम पूरा बेसिक समझेंगे अच्छे से। अब ये कंपोजिट नंबर क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। द नंबर which have more than 2 factor is called composite number। ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 10 12 ये सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 का फैक्टर डिवाइड करूं, मतलब डिसाइड करूं, 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 1 गुना 4 4। 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। क्या मोर देन 1 फैक्टर हो गए? यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए टोटल? 3। तो क्या ये 4 कंपोजिट नंबर होगा? उसी तरह से 6 का अगर मैं बात करूं, 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हो। इसके कितने फैक्टर हो गए? टोटल 4। तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा?
तो बाय डेफिनेशन यही है कि द नंबर विच हैव मोर देन वन फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। नाउ अगर मैं बात करूं नंबर 1 की, तो ये क्या है, ये प्राइम है या कंपोजिट है? तो ये कुछ भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम, ये ना ही प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट, नंबर। ओके, और एक नोट लिखिए, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर एक के अलावा और प्राइम नंबर के अलावा कंपोजिट नंबर होंगे? जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ओके, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहे हैं, 1 को छोड़ दो और उनमें से प्राइम नंबर को छोड़ दो, वो सारे क्या कंपोजिट नंबर होंगे? एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 and prime number are composite number, clear है? नेक्स्ट, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये भी एक तरह का नंबर होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। नंबर कहने का मतलब है क्रमागत संख्या। ये किस तरह के नंबर होंगे? ये इस फॉर्म में होगा, x, x+1, x+2, x+3। जैसे कि अगर मैं लिखूं ये 6 मान लो, 7, 8, 9, ओके, या फिर 15, 16, 17, 18, तो ये आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? when we add 1 to any number, then we get then we again add 1 to it, then we get series of number called consecutive number, ओके। नेक्स्ट, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर मतलब संपूर्ण संख्या। अभी कोई नंबर परफेक्ट कब है? ओके, इसका पहले डेफिनेशन लिखो, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण संख्या का मतलब क्या है? इफ सम ऑफ फैक्टर ऑफ एनी नंबर is twice that of the number is called perfect number। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 6 की, 6 का फैक्टर क्या है? 1, 2, 2, 3 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। नाउ तो ये क्या है? फैक्टर्स। अभी इन फैक्टर्स को ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 6, क्या हो गया? 6 + 6 12। ओके, तो ये हो गया आपका परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है? मान लो कोई नंबर है x, तो इसके जो भी फैक्टर होंगे, ओके, लेट्स सपोज n1 n2 ऐसे, तो अगर फैक्टर का सम कर दोगे n1 + n2, तो ये आपको निकल के आ जाएगा अगर 2x, तो ये कंडीशन बन गया आपका परफेक्ट नंबर का। क्लियर है हम? तो दिस इज योर परफेक्ट नंबर। अभी याद रखना कि
अप टू 10,000, अप टू 10,000, 1 2 3 4, हमारे पास केवल 4 परफेक्ट नंबर है, 4 परफेक्ट नंबर। 6 इनमें से जो 6 है ये सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है, और वो 4 कौन कौन से? 6, 28, 496 और 8,128। ठीक है, ये चारों परफेक्ट नंबर है 10,000 तक। तो 10,000 तक ओनली 4 परफेक्ट नंबर हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर को प्राइम, को प्राइम, और इसे हम रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं, रिलेटिव प्राइम। ओके, को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम क्या है? सुनो, इसका डेफिनेशन वगैरह आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ऐसे इसका डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन करूं, उसको नॉर्मली भाषा में कहूं, टू और मोर नंबर which has हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये HCF, LCM, इन सब चीजों पर भी हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाईएस्ट which has HCF as 1, मतलब दो या दो से अधिक नंबर जिसके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, एक है। इसका मतलब अगर सरल भाषा में कहें, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 14 और 15, ठीक है, इनके बीच में क्या कॉमन है? ओनली 1। ओके, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 17, 19 और 23 का, ओके, तो इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब फॉर एग्जांपल 1 गुना 17, 1 गुना 19, 1 गुना 23। तो इन तीनों में जो कॉमन है, इन तीनों के फैक्टर में जो कॉमन है, वो कॉमन फैक्टर कौन है? सबसे मैक्सिमम वाला, वो है 1। HCF इक्वल टू कितना? 1। समझ में आ रही है बात? तो ये तीनों अपना रिलेटिव प्राइम है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कौन सा रिलेटिव प्राइम नहीं है, फॉर एग्जांपल 6 और 8 के बीच में अगर मैं बात करूं, तो आप 6 को कैसे तोड़ सकते हो? 6 को तोड़ सकते हो, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 1 2 3 6। 8 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 1 2 4 और 1 2 4 हो गए इसके फैक्टर, और 8, ये सारे फैक्टर हैं। अभी 6 और 8 के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब जो कि 6 का भी फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर है और मैक्सिमम वाला, वो क्या है? 2 है। तो क्या इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है? नॉट इक्वल टू 1। तो अगर 1 होगा तो वो होगा रिलेटिव प्राइम, लेकिन अगर 1 नहीं है तो वो क्या रिलेटिव प्राइम होगा? नॉट इक्वल टू रिलेटिव प्राइम। क्लियर है? अभी और एक एग्जांपल बात करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि 14 एंड 15, हाँ, जैसे 14 एंड 15 मैंने बताया आपको, तो 14 का जो फैक्टर्स, इसको अगर मैं ब्रेक करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुना 7, मतलब 1 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर होगा इसका, 2 भी आपका इसका फैक्टर हो सकता है। 15 का अगर मैं फैक्टर बताऊं तो 1 5 और 3 इसका फैक्टर हो सकता है, इसका 14 भी फैक्टर हो सकता है, इसका 15 भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है? बिल्कुल है। कौन है? 1। दोनों के केस में 1, तो क्या ये रिलेटिव प्राइम होंगे? तो समझ में आया? तो केवल एक, मतलब रिलेटिव प्राइम वो नंबर है, वो अगर कोई 2 नंबर या 3 नंबर के बीच में, अगर 4 नंबर हो, उनके बीच में वो बतानी है कि वो नंबर का जो सीरीज है, सेट है, वो रिलेटिव प्राइम है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? फैक्टर निकालना है, उनका फैक्टर आइडेंटिफाई करो। फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये देखो HCF जो है क्या वो 1 है? अगर HCF 1 है तो वो होगा रिलेटिव प्राइम, और अगर HCF 1 नहीं होगा तो वो रिलेटिव प्राइम नहीं होगा। समझ में आया? ओके, तो ये था आपका नंबर के बारे में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें नंबर के बारे में। अब जरा हम चलते हैं, ये जो मैंने आपको रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने बताया था वहां पे,
तो वहां पे मैंने कुछ बताया था, रैशनल नंबर जो है वो दो तरह के नंबर हो सकते हैं बेसिकली। वो होते हैं, एक इंटीजर होते हैं, दूसरे होते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लो कोई नंबर अगर रिकरिंग डेसिमल है, मतलब डेसिमल फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन टाइप है, लेट्स सपोज कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में प्रेजेंट है और आपको पूछा गया कि उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका 0.230230230 इस तरह का कोई नंबर है, इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, फ्रैक्शन फॉर्म। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो नंबर है ये किस तरह का डेसिमल नंबर है। ये एक डेसिमल नंबर है, सबसे पहली बात। इसमें देखिए 230 230 230 230 230 ये रिपीट हो रही है, मतलब ये रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल। तो अगर ये रिकरिंग डेसिमल है तो क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो है और क्या है, तो इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो आप कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले ये जो जीरो, इसको इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.230, ऊपर इस तरह से एक लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे एक्सपैंड करके कैसे लिखोगे 0.230 230 230 इस तरह से। इसको लेट सपोज इक्वेशन 1, आपने इसको इक्वेशन 1 डिफाइन कर दिया। ठीक है, नाउ ये जो बार है, ये जो बार प्रेजेंट है, ये कितने डिजिट के लिए प्रेजेंट है, कितने डिजिट तक प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है 3 डिजिट तक। तो इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.230 इंटू 1000 या फिर 10 टू द पावर 3। तो मेरा इक्वेशन फिर इधर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 230.230 डॉट 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 इस तरह से लिख सकता हूँ। तो लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्टिंग, जस्ट ए मिनट, सब्ट्रैक्टिंग। तो अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 या फिर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 माइनस 1 0.230 बार इक्वल टू 230। तो 0.230 बार इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाई 999। तो क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म है, समझ में आया। तो रीअकरिंग डेसिमल को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका ये कंसेप्ट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग रीअकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। नाउ और एक क्वेश्चन करिए। सो ये आपका क्वेश्चन, इसका आपको वैल्यू बताना है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एडिशन में बतानी है ना, तो हम इसका अलग से निकालेंगे, इसको अलग से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को ऐड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगी, तो 1.34। तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जिसके ऊपर आपका ये लगा है रिकरिंग, मींस ये इस तरह से इस नंबर को एक्सपैंड किया जा सकता है 1.34 34 34 34 इस तरह से। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1। तो अभी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस अबव इक्वेशन को। तो हम लिख सकते हैं 1.34 इंटू 100 इक्वल टू 134.343434 इक्वेशन 2। आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको ये बेसिकली ये जो डेसिमल वाला पार्ट है ना, इसको रिमूव करनी है। तो अभी हमको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 99 इंटू 1.34 बार इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 133। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1.3434
से 134.3434 इससे सब्ट्रैक्ट करोगे ऊपर वाला नंबर को, तो आपको ये 133 मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो आपका फ्रैक्शन है मीन्स 1.34, सॉरी ये जो डेसिमल है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 133/99। तो ये आपका हो गया पहला वाला। सेकेंड वाला 4.12, तो देखिए केवल 2 के ऊपर आपका ये रिपीटेटिंग वाला सिंबल, मतलब 4.12222 इस तरह से ये आगे चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये बेसिकली 2222 ये जो रिपीट हो रहा है ये हटानी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले 4.12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 412.2222 इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड में क्या करता हूँ, 4.12 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 41.2222। अभी इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 3। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। अगर ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर मेरे पास बचेगा 90 इंटू 4.12 पर बार इक्वल टू 412.222 माइनस 41.22222। ये करोगे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका बच जाएगा ये 371। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4.12 का बार इक्वल टू नथिंग बट 371/90। ठीक है, तो ये आपको ये निकल गया। तो आप दोनों को ऐड कर दो, तो 1.34 बार प्लस 4.12 बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 133/99 प्लस 371/90। सॉल्व कर लीजिए, यही होगी आपकी वैल्यू। समझ गए आप। तो इस तरह का प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसी के साथ हमने अभी क्या कवर कर लिया, हमने अभी नंबर सिस्टम का कंसेप्ट को कवर कर लिया। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दी सम ऑफ टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा। ये यूपीएससी 2014 की क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है पहला, इज ऑलवेज एन इवन नंबर, हमेशा एक इवन नंबर ही होगा। इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा। इज समटाइम्स ऑड और समटाइम्स इवन हो सकता है। चौथा ऑप्शन दिया था मे बी नाइदर ऑड नॉर इवन। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो ऑड नंबर को अगर जोड़ेंगे, जैसे 7 + 7 14, तो ये इवन हो जाएगा। 1 + 1 2 तो इवन हो गया। 3 + 3 6 तो इवन हो गया। तो ऑलवेज एन इवन नंबर, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑलवेज एन इवन नंबर। ये यूपीएससी 2014 की क्वेश्चन है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी की क्वेश्चन है, ये 1988 में पूछा गया है। इफ n is an integer between 20 and 80, n कोई एक इंटीजर है 2 और 80 के बीच में, then any of the following could be n + 7 except a 47, b 58, c 84, d 88। आपको ये बतानी है कि अगर n जो है ये कोई एक इंटीजर है 20 और 80 के बीच का, कोई इंटीजर है 20 और 80 के बीच का, तो n + 1 कुछ भी हो सकता है। n + 1 में कुछ भी हो सकता है n, केवल किसी एक को छोड़ के। अब वो किसको छोड़ के ये हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल अभी n, लेट्स सपोज कि n = 47 है, तो 47 + 7 ये 20 और 80 के बीच ही आएगा। 58 + 7 20 और 80 के बीच ही आएगा। 84 + 7 अगर आप करोगे तो ये भी आपका किसके बीच आएगा, 20 और 80 के बीच ही आएगा ओवरऑल। लेकिन आप ऐसे करो 88 + 7
ठीक है, ये आपका सुइटेबल नहीं है इधर, मीन सॉरी, ये कहने का मतलब ये 88 आपका नहीं बनेगा, आपको बाकी सब नंबर बन जाएगा, 47 बन जाएगा, 58 बन जाएगा, 84 बन जाएगा, लेकिन 88 आपका नहीं बनेगा। 88 क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लेट्स सपोज n+7 की अगर ये बात कर रहा है तो आपको 88 बनाने के लिए 81 कंसिडर करना होगा। 81 + 7 तो 88 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका n का जो वैल्यू है ये केवल कहां से कहां वैलिड हो सकता है? 20 और 80, 20 और 80 को भी मिला लो तो 20 से लेके 80 के बीच का वैलिड हो सकता है, तो आपका 88 बनने का चांस ही नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 88, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और परफेक्ट नंबर ध्यान रखिएगा, 1 से लेके 10,000 तक आपका केवल 4 परफेक्ट नंबर, 6 496, ओके, 28 8128, ओके, ये सारे आपके 4 परफेक्ट नंबर है, 1 से लेके कितने तक? 1 से लेके 10,000 तक में। So with this we have completed the lecture 1 of this video of aptitude course. Now in second lecture I will discuss with divisibility rule and other, हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह से इसको, इस सब्जेक्ट को completely complete कर देंगे। आप बताइएगा कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अभी ये रेगुलर वीडियो अपडेट होगी एप्टीट्यूड की, शायद हो सकता है आप मिस कर दो। 10 से 15 दिन लगाऊंगा, एप्टीट्यूड कवर हो जाएगी। डेली एक आध वीडियो मिल जाएगा आपको, 1 घंटे का, 45 मिनट का, फुल कंसेप्ट के साथ। ओके, जो भी पढ़ाऊंगा सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड लक।